जय हिंद सभी को। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे YouTube चैनल GGN रैंकर, जिस पर क्लास 10th और क्लास 12th की सब्जेक्ट की जो मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री इसकी वीडियो अपलोड कर दी जा रही हैं, तो उसमें जो आज हम पढ़ने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है फिज़िक्स। और फिज़िक्स में जो पढ़ने वाले हैं वो यूनिट 1, और उस यूनिट का नाम है हमारे पास स्थिर वैद्युतिकी। और इस स्थिर वैद्युतिकी को हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। तो पहले हम ये समझेंगे कि जो स्थिर वैद्युतिकी जो हमारी यूनिट है, पहली स्थिर वैद्युतिकी, ये क्या है। इसे समझने के लिए मैं बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूँ तो आप समझ सकते हैं। स्थिर वैद्युतिकी आप समझ सकते हैं, स्थिर का मतलब क्या होता है, ब्रह्म अवस्था, मतलब रुकी हुई अवस्था। जो आवेश है, मतलब हम स्थिर वैद्युतिकी के अंदर हम किसी भी आवेश के बारे में पढ़ेंगे, और वो जो आवेश है वो हमें किस अवस्था में रखना पड़ेगा, स्थिर अवस्था में। मतलब हम स्थिर आवेश के बारे में जब पढ़ते हैं तो उस यूनिट को बोलते हैं हम स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतिकी मैंने तो बता रखी है। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है हम स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे, स्थिर आवेश की विशेषताएं, स्थिर आवेश की जो गुण हैं, क्या क्या गुण हैं स्थिर आवेश के, उसके बारे में जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उस यूनिट को बोलते हैं हम स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर आवेश के बारे में पढ़ना ही तुम्हारा क्या कहलाएगा, स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले यही समझेंगे कि स्थिर आवेश क्या होता है, मतलब वैद्युत आवेश क्या होता है। तो वैद्युत आवेश क्या होता है, तो देखिए इसे इंग्लिश में, वैद्युत आवेश को हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इसे समझने से पहले मैं तुम्हारे एक दो एग्जाम्पल भी तुम्हें बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो वो एग्जाम्पल क्या है, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम अपने बालों में कंघी करते हैं, ठीक है, जब कंघी करते हैं और उस कंघी को करने के बाद जब हम धूल के जो छोटे छोटे कण हैं या कागज़ के जो छोटे छोटे कण हैं उनके पास जब उनको ले जाते हैं तो वो जो धूल के छोटे छोटे कण हैं वो उस पर क्या करने लगते हैं, चिपकने लगते हैं। एक और एग्जाम्पल है इसका, जैसे कभी कभी क्या देखा है, जाड़ों के दिनों में जो ऊनी वस्त्र होते हैं और उन ऊनी वस्त्रों को जब हम क्या करते हैं अपने शरीर से जब उतार देते हैं तो कुछ चिंगारियाँ सी उत्पन्न होती हैं। वो जो चिंगारियाँ होती हैं वही हमारा क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इसे मैं एक एग्जाम्पल से भी और बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास एक छड़ दे रखी है, और जो छड़ दे रखी है वो कांच की छड़, और मेरे पास एक रेशम, ये लिख भी दे रहा हूं यहाँ पे, रेशम का कपड़ा। अगर हमारे पास एक कांच की छड़ है और एक रेशम का कपड़ा है, अब इस कांच की छड़ को अगर हम कागज़ के छोटे छोटे कणों के पास लेके जाएंगे तो वो कागज़ के टुकड़े अभी इस पे चिपकेंगे ही नहीं। लेकिन जब कांच की छड़ और रेशम को आपस में घर्षण करा दें, यहाँ पे जब आपस में यहाँ पे दोनों का घर्षण करा देंगे तो घर्षण कराने पे क्या होगा कि इस छड़ की जो विशेषताएं थीं, जो पहले विशेषताएं थीं और अब जो विशेषताएं वो बदल चुकी हैं। मतलब इस छड़ को इस रेशम से क्या कराएं, घर्षण कराएं। अगर इस छड़ को इस रेशम से घर्षण करा देंगे तब रेशम और कांच की छड़ की जो विशेषता हैं वो क्या जाएंगे, बदल जाएंगे। और इस छड़ को अगर हम कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को इसके अगर पास में रखें, यहाँ पे हम पास में अगर रखें तो जो छोटे छोटे जो कण हैं कागज़ के वो सभी इस पे चिपकना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर इस पर ये छोटे छोटे कण क्या हो जाएंगे, इस पर चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे। और चिपकने के गुण को ही क्या नाम देंगे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक चार्ज।
फिर दोबारा देखिए, अगर हमने रेशम का कपड़ा ले रखा है मैंने और एक कांच की छड़, कांच की छड़ और रेशम दोनों का घर्षण करा दें। घर्षण जानते होंगे, क्लास हाई स्कूल में पढ़ रखा होगा। जब घर्षण करा देंगे, घर्षण कराने के बाद कांच की छड़ और रेशम दोनों की विशेषताएं क्या हुई, यहाँ पे बदल गई। अब इस कांच की छड़ को अगर हम कागज़ के या धूल के या छोटे छोटे पंख के पास अगर इसको लेके जाएं, अगर हम इसको लेके इस कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास अगर लेके जाएंगे तो जो छोटे छोटे जो कण हैं वो सभी कण इस पर चिपकना स्टार्ट कर देंगे और चिपकने के इस गुण को ही हम यहाँ पे नाम देंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जो चिपकने का जो गुण है वो किस तरह जनरेट हुआ, मैं अब इसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो किस तरह से यहाँ पर ये जो लोहे की जो छोटे छोटे जो कागज़ के जो छोटे छोटे कण थे वो चिपकना स्टार्ट करने लगे। ठीक है, या किस तरह से इन्होंने अपनी जो विशेषताएं वो बदल दी घर्षण कराने पर। ठीक है, और घर्षण कराने से पहले नहीं थी, लेकिन घर्षण कराने के बाद क्या हुआ वो यहाँ पे देखिए। तो आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ का दूसरा नाम क्या है, द्रव्य। कि जो पदार्थ या द्रव्य दोनों एक ही है, नाम दे रखे हैं, बात एक ही है कि पदार्थ और द्रव्य। तो पदार्थ और द्रव्य जानते होंगे, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ वो कितनी अवस्थाओं में मिलेगा हमें, नेचुरल तरीका से 4 प्रकार से, और टोटल अवस्थाओं की अगर बात करें तो फिर हम 5। तो जो पदार्थ जो होते हैं वो बहुत ही कह सकते हैं, जो पदार्थ होते हैं वो सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं यहाँ पर, परमाणु। और जितने भी पदार्थ हैं वो सभी किससे मिलकर बने हुए हैं, परमाणु से। और जो परमाणु होते हैं उसके अंदर 3 कण हमेशा मौजूद रहते हैं, जिन्हें हम मूल कण भी बोलते हैं। छोटे छोटे मतलब जो अगर हम पदार्थ की बात करें, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से, और परमाणु किससे मिलकर बना हुआ होता है, मूल कणों से, जिन्हें जो मूल कणों की संख्या है वो 3 है यहाँ पे, 1, 2 और 3। तो पहले वाले मूल कण को बोलेंगे यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन, और दूसरे वाले कण को बोलेंगे यहाँ पे हम प्रोटॉन, और तीसरे वाले को बोलेंगे यहाँ पे हम न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का सिंबल जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है यहाँ पे, ई, प्रोटॉन का सिंबल पी, और न्यूट्रॉन का सिंबल एन। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है किस तरह का, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन पे आवेश किस तरह का होता है, ऋणात्मक। और प्रोटॉन पे किस तरह का होता है, धनात्मक। और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो किस तरह के होते हैं, उदासीन। ये आपने क्लास 10th या पिछली क्लास में आपने पढ़ रखा होगा कि जो पदार्थ या द्रव्य, बात एक ही है, पदार्थ या द्रव्य सभी किससे मिलके बने होते हैं, परमाणुओं से। और परमाणु किससे मिलके बने हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के सिंबल की तो ई, बात करें प्रोटॉन की तो पी, और न्यूट्रॉन की बात करें तो एन। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है किस तरह का, ऋणात्मक, प्रोटॉन पे किस तरह का होता है, धनात्मक, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो उदासीन होते हैं, न्यूट्रल। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका जो सिंबल है, ठीक है, वो हमेशा हम बनाते हैं ई माइनस। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन और माइनस का मतलब ऋणात्मक। अगर हम बात करें प्रोटॉन तो प्रोटॉन का सिंबल पी और धनात्मक मतलब प्लस, मतलब प्रोटॉन होते हैं वो किस तरह के होते हैं, धनात्मक। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन नो चार्ज, 0 दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमने देख रखा है कि इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई और इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक, प्रोटॉन का सिंबल पी और इसका सिंबल पी और वो आवेश धनात्मक। ठीक है,
अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन की, कितने इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की, अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन की, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मात्रक कूलम। अगर हम बात करें एक प्रोटॉन की, तो एक प्रोटॉन पे आवेश धनात्मक, लेकिन कितना, जितना इलेक्ट्रॉन पे उतना ही प्रोटॉन पे, मतलब ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रॉन पे और धनात्मक होता है प्रोटॉन पे। तो प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो याद रखेंगे आपके एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उतना ही आवेश एक प्रोटॉन पर है। फिर अंतर क्या है, अंतर इसमें यह है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं वो धनात्मक होते हैं। मतलब जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर। ठीक है, अब देखिए जब दो छड़ों का या रेशम या फिर कह सकते हैं रेशम या कांच की छड़ का जब घर्षण करा रहे थे तो क्या हो रहा था, देखिए उसके अंदर की प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो उसके अंदर क्या हो रहा था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि जब आपने रेशम और कांच की छड़ का जब घर्षण कराया तो घर्षण कराने पर क्या हुआ, घर्षण कराने पर क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन, और एक और बात हमेशा ध्यान रखनी है, किसी भी बॉडी में से हमेशा हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही क्या कर सकते हैं, स्थानांतरण करते हैं, मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं सिर्फ किनका, इलेक्ट्रॉन का। मतलब इलेक्ट्रॉन को ही हम निकाल कर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ जब रेशम और कांच की छड़, कांच की छड़ और रेशम आपस में क्या कराया, घर्षण। तो घर्षण कराने पर क्या हुआ, आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रेशम से निकल के किस में चले गए, कांच की छड़ में। तो इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम से कहाँ चले गए, कांच की छड़ में। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इसमें चले गए तो इसमें क्या हुआ कि जो कांच की जो छड़ थी, ठीक है, उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, अधिकता। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता का मतलब है किस तरह का आवेश, ऋणात्मक। तो ये जो कांच की छड़ है वो ऋणात्मक हो जाएगी। अब रेशम से इलेक्ट्रॉन निकले किस में, कांच की छड़ में। तो रेशम में इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, कमी। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी तब वो छड़ या वो पदार्थ किस तरह का आवेशित हो जाएगा, धनात्मक, मतलब प्लस। तो मैंने तो बताया था कि जब रेशम की छड़ को कांच की छड़ से घर्षण कराते हैं तब क्या होता है कि जो रेशम या कांच की जो छड़ है उसकी जो विशेषताएं होती हैं वो बदल जाती हैं। और घर्षण कराने के बाद अगर उसे हम कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास अगर लेके जाते हैं तो वो धूल के कण या कागज़ के टुकड़े उस पर चिपकना स्टार्ट कर देते हैं। और चिपकने के इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। और वो मैंने बता रखा है कि वो गुण किस लिए उत्पन्न हो रहा था कि जब हम दोनों का घर्षण करा देते हैं, घर्षण कराने पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेशम से निकल कहाँ चले जाते हैं, कांच की छड़ में। और जिसमें इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे वो ऋणात्मक और जिससे जाएंगे वो धनात्मक। तो यहाँ पर जो रेशम है वो धनात्मक हो जाएगा और जिसमें जाएंगे वो ऋणात्मक। अगर हमें किसी भी पदार्थ को चार्ज देना है या उसे चार्ज करना है तो या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दो या उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दो, वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट किस तरह का हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन क्या करें, निकाल दें, इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दें तो धनात्मक और इलेक्ट्रॉन डाल दें तो ऋणात्मक। तो मैंने तो बताया इस वीडियो में कि स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है हम स्थिर आवेश के बारे में पढ़ते हैं और स्थिर आवेश के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। और इस स्थिर वैद्युतिकी में मतलब हम आवेश के बारे में पढ़ते हैं। तो आवेश के बारे में पढ़ेंगे तो आवेश क्या है वो मैंने तुम्हें यहाँ पे बता रखा है
कि आवेश क्या होता है कि जब हम रेशम और कांच की छड़ का घर्षण कराते हैं तो घर्षण कराने पर क्या होता है कि जो रेशम या कांच की जो छड़ है उसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। और उस कांच की छड़ को जब हम लोहे के नहीं, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास जब लेके जाते हैं तो वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े उस पर चिपकना स्टार्ट कर देते हैं, किस पर, कांच की छड़ पर। और चिपकने के उस गुण को ही हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, चिपकने के इस गुण को ही। तो वो जो चिपकने का गुण है वो किस तरह से बना वो मैंने तुम्हें यहाँ पे बता रखा है। पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से। परमाणु किससे बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन का सिंबल, प्रोटॉन का सिंबल में सही बता रखा है। तो मैंने सिर्फ इस वीडियो में तुम्हें इतना ही समझाया कि विद्युत आवेश क्या है। अब अगर इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रकार की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार के होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, मतलब प्लस और माइनस। अगर हम बात करें आवेश के मात्रक की तो आवेश का मात्रक क्या बनेगा यहाँ पे, कूलम। आवेश के अगर हम प्रतीक की बात करें तो आवेश का प्रतीक बनेगा कि तुम्हारे पास क्या, Q, ठीक है। और आवेश किस प्रकार की राशि है, जैसे आपने पढ़ रखा होगा दो तरह की राशियां होती हैं, एक अदिश राशियां और एक सदिश राशियां। तो हमारी जो आवेश जो है वो एक अदिश राशि है। किस तरह की राशि है, अदिश। क्यों अदिश राशि है, क्योंकि जो आवेश है वो एक रूल को फॉलो करता है जिसे हम बोलते हैं बीजगणितीय योग का नियम। अगर कोई भी भौतिक राशि जो बीजगणितीय योग के नियम का पालन करे वो राशि हमेशा अदिश राशि होती है। तो मैंने तुम्हें बताया यहाँ पर विद्युत आवेश क्या होता है, उसमें गुण बनता है, कैसे बनता है। अगर कोई भी बिंदु जो समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार क्या करें, रिपीट करते रहें और उसको देखते रहें और समझते रहें। और जो भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है उसे अपनी कॉपी में क्या करें, उसे नोट करते रहें। क्या होगा कि आप अभी तो वीडियो देखते रहेंगे और कुछ टाइम बाद उसे भूल जाएंगे, लेकिन अगर कॉपी पर लिख लेंगे तो वो जब भी आप कॉपी पलटेंगे वो चीज़ तुम्हें दिखाई देगी, ठीक है। तो इसे नोट कर लें तब तक।